KTM की ऑल न्यू 2026 ड्यूक 390R। और गाइस आज मैं इस बाइक की आप लोग को बहुत ही शानदार और फाइनेंस ईएमआई डिटेल्स बताने वाला हूं। सो गाइस कैसे आप लोग, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, आज आप लोग के सामने खड़ी है इबोनी ब्लैक KTM ड्यूक 390R। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए खासकर रहने वाला है जो ड्यूक 390R को फाइनेंस और ईएमआई में परचेस करने वाले हैं, क्योंकि आज आपको मैं इस बाइक की बेहतरीन फाइनेंस और ईएमआई डिटेल बताने वाला हूं, जहां पे मैं आप लोग को इस बाइक के मिनिमम डाउन पेमेंट के अलावा दो और डाउन पेमेंट्स में 2 से लेकर 4 साल तक की पर मंथ की ईएमआई बताने वाला हूं। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, साथ में इस बाइक की ऑन रोड प्राइसिंग और एक्स शोरूम प्राइसिंग कितनी है, और इस बाइक को अगर आप इस मंथ फाइनेंस के लिए शोरूम पे जा रहे हैं तो आप लोग को क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के अपने ड्यूक 390R के फाइनेंस और ईएमआई के वीडियो को शुरू। पर उससे पहले आप में से जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको KTM ड्यूक 390R में मिलने वाले कुछ शानदार फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस KTM ड्यूक 390R में आपको एक 399 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसमें गाइस आपको 46 bhp की शानदार पावर और साथ में 39 Nm का बेहतरीन टॉर्क भी आपको इस बाइक में मिल जाएगा। साथ में इस बाइक में आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल जैसे बेहतरीन फीचर्स आपको ड्यूक 390R में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा इस बाइक में आपको एक 5 इंच की कलर TFT डिस्प्ले मिल जाती है, डुअल चैनल ABS के साथ आपको ये बाइक मिल जाती है, स्विचेबल ABS भी आपको ये रियर व्हील में आपको मिलने वाला है। साथ में इस बाइक में आपको 50 लीटर का मेटालिक फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाएगा। 800 mm की आपको इसमें कंफर्टेबल सीट हाइट आपको ड्यूक 390R में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा इस बाइक में आपको फ्रंट और रियर में WPFX के फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन भी देखने को मिल जाते हैं। और गाइस ये सारे फीचर आपको किस प्राइस में मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो KTM ड्यूक 390R की हम प्राइसिंग की बात करें तो 40% GST एप्लीकेबल होने के बाद इस बाइक के प्राइसिंग में अराउंड आपको 40 से लेकर 50,000 का जो है प्राइस इंक्रीज देखने को मिल गया है। तो इस बाइक की हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो KTM ड्यूक 390 का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है आपका 3,40,800 रुपए। और ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो अभी मैं KTM शोरूम हल्द्वानी पे हूँ, जहाँ पे इस बाइक का आपको ऑन रोड प्राइस मिलने वाला है 4,02,000 रुपए। और 4,02,000 की प्राइसिंग के ऊपर ही मैं आज आपको इस बाइक की बेहतरीन फाइनेंस और ईएमआई डिटेल आगे इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज के अपने KTM ड्यूक 390R के फाइनेंस और ईएमआई के वीडियो को। और सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं इस बाइक की मिनिमम डाउन पेमेंट से। अगर आप जून 2026 में ड्यूक 390R को फाइनेंस करना चाहते हैं और चाहते हैं इस बाइक में आप कम से कम डाउन पेमेंट देके खरीद के घर को लेके जाके जा सके, तो इस बाइक में आपकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट आने वाली है वो आपकी आने वाली है 60,000 रुपए की। और 60,000 रुपए में अगर आप 2 से लेकर 4 साल तक की ईएमआई करवाते हैं तो वो आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो इस बाइक में अगर आप 60,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं, वहाँ पे आप 2 साल की ईएमआई करवाते हैं, तो वो गाइज आपके आने वाली है 17,900 रुपए। और 60,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अगर आप 2 से लेकर 3 साल की ईएमआई करवाते हैं तो यहाँ पे वो आपके आने वाली है 13,200 रुपए। और 60,000 की डाउन पेमेंट करके अगर आप 3 से लेकर 4 साल तक की ईएमआई करवाने वाले तो वो आपके आने वाली है 10,900 रुपए। और 60,000 की डाउन पेमेंट करके 2 से लेकर 4 साल तक के बीच में जो आपका इंटरेस्ट रेट पड़ने वाला है वो आपका रहने वाला है 9.60% से लेकर 11.95% के बीच में। और इस तरह से आप KTM ड्यूक 390R को मिनिमम 60,000 की डाउन पेमेंट में खरीद के आसानी से घर को लेके जा सकते हैं। पर गाइस आपको याद रखना है, मिनिमम डाउन पेमेंट के लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तभी आप KTM ड्यूक 390R में मिनिमम डाउन पेमेंट कर पाएंगे। तो अपनी मिनिमम डाउन पेमेंट की बात तो हो चुकी है, अब बात करते हैं आज की अपनी दूसरी डाउन पेमेंट की। तो KTM ड्यूक 390 के लिए आज की जो अपनी दूसरी डाउन पेमेंट है वो है आपकी यहाँ पे 1 लाख रुपए की। अगर आप KTM ड्यूक 390 में 1 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं और उसमें 2 से लेकर 4 साल तक की ईएमआई करवाना चाहते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो 1 लाख की डाउन पेमेंट करके इस बाइक में आपकी जो 2 साल की ईएमआई आने वाली है वो आने वाली है आपकी 15,300 रुपए। और यहाँ पे अगर आप 2 से लेकर 3 साल तक की ईएमआई करवाते हैं 1 लाख की डाउन पेमेंट करके, तो वो आपके आने वाली है यहाँ पे 11,200 रुपए। और अगर आप 3 से लेकर 4 साल तक की ईएमआई करवाते हैं 1 लाख की डाउन पेमेंट देके, तो आपके आने वाले यहाँ पे 9,100 रुपए। और इस तरह से आप 1 लाख की डाउन पेमेंट करके इस बाइक को भी आसानी से फाइनेंस कर सकते हैं। और 1 लाख की डाउन पेमेंट करके जो आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 से लेकर 4 साल तक में, वो आपका रहने वाला है 8.55% से 10.75% के बीच में। और इस तरह से आप 1 लाख की डाउन पेमेंट करके भी आसानी से इस बाइक को फाइनेंस करके खरीद कर घर को लेके जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज की अपनी आखिरी डाउन पेमेंट की। तो आज की अपनी KTM ड्यूक 390R की जो लास्ट डाउन पेमेंट है वो आपकी रहने वाली है 1,50,000 रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए की। और अगर आप इस बाइक में 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं, उसमें 2 से लेकर 4 साल तक की ईएमआई करवाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करके जो आपके यहाँ पे 2 साल की ईएमआई रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 12,800 रुपए। और अगर आप इसमें 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करके 2 से लेकर 3 साल तक की ईएमआई करवाते हैं तो आपके रहने वाली है 9,300 रुपए।
और अगर आप इस बाइक में 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करके 3 से लेकर 4 साल तक की EMI करवाते हैं तो आपके आने वाली है 7,600 रुपये। और इस तरह से आप 1.5 लाख की डाउन पेमेंट देकर के भी इस बाइक को आसानी से फाइनेंस कर सकते हैं। और 1.5 लाख की डाउन पेमेंट देके जो आपको इंटरेस्ट रेट पड़ने वाला है 2 से लेकर 4 साल तक के बीच में, वो आपका रहने वाला है यहाँ पे 7.70% से लेकर 9.85% के बीच में। और आसानी से आप इस बाइक को 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करके भी फाइनेंस खरीद के घर को लेके जा सकते हैं। तो गाइस इसके अलावा आप लोगों को इस बाइक की किसी भी डाउन पेमेंट में EMI वगैरह पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आप लोग को किसी भी डाउन पेमेंट EMI वगैरह इस बाइक की बता दूंगा। तो डाउन पेमेंट्स और EMI की तो अपनी बात हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप जून 2026 में इस बाइक को परचेस करने के लिए KTM शोरूम में जा रहे हैं तो आप लोग को क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आप नोट कर लीजिए। आपको अपने साथ लेके जाना है अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, साथ में अपने 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपको लेके जानी है और साथ में अपने बैंक का पासबुक भी आपको लेके जाना है। और अगर आप लोग अपनी EMI को अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं तो आप लोग अपना ATM कार्ड ले जाएं अपने बैंक का, या तो अपने अकाउंट की किसी भी UPI ID से भी आप अपने EMI को ऑटो कनेक्ट करके ऑटो डेबिट करवा सकते हैं और इस तरह से इस बाइक को आसानी से फाइनेंस कर सकते हैं। तो गाइस आज का अपना KTM Duke 390R का फाइनेंस और EMI का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोग को इस बाइक की अपने स्टेट की ऑन रोड प्राइसिंग वगैरह भी जाननी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो गाइस आज का अपना एक KTM Duke 390R का फाइनेंस और EMI का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।